अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं जापानी लोग अपनी फसलों में बतखों को क्यों छोड़ देते हैं? या फिर क्या आप एक ऐसे कबीले के बारे में जानना चाहेंगे जो बगैर ऑक्सीजन के पानी में 13 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं? आखिर वो कैसे? आज की वीडियो में आप ऐसे इंटरेस्टिंग लेकिन कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानकर चौंक जाने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो कॉकरोचेस को बीमारियों की जड़ समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता चंद साल से न सिर्फ उन्हें दुनिया भर में ग़ज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, बल्कि अब उनकी मदद से इलाज भी मुमकिन है। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क चाइना में इंसानों से 3 गुना ज़्यादा कॉकरोचेस पाए जाते हैं। ये कॉकरोचेस इत्तफाकी तौर पर नहीं पाए जाते, बल्कि हैरानकुन तौर पर खुद उनकी अफजाइश की जाती है, जिसके लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन के जनूब मगरबी सूबे सिचुआन के शहर शेकचोंग में आला नस्ल के अमरीकी कॉकरोचेस की अफजाइश करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो सालाना अरबों लाल बेग पैदा करती है। कॉकरोचेस की अफजाइश करने वाली फैक्ट्रियां योमिया हजारों लाल बेग्स मुख्तलिफ अस्पतालों को सप्लाई करती हैं। चीन में कॉकरोचेस के जरिए ज़ियाबतीस, अल्सर और जिल्द की बीमारियों समेत दीगर बीमारियों का इलाज किया जाता है। चीन में कॉकरोचेस को ज्यादातर खूबसूरती बढ़ाने वाली क्रीम्स और जिल्द की बीमारियों की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसी दवाओं पर यह नहीं लिखा जाता कि ये लाल बेग्स की मदद से तैयार की गई हैं। चीन समेत एशिया के मुतअद्दिद ममालिक में भी इन्हें ग़ज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। चीन के सूबे हिनान में भी कॉकरोचेस की अफजाइश की जाती है। यहाँ किसानों की जानिब से पाले गए 30 करोड़ कॉकरोचेस योमिया शहर के बावर्ची खानों से जमा होने वाला 15 टन कचरा या नाकिस ग़ज़ा हड़प कर जाते हैं। बड़े पैमाने पर बच जाने वाले खाने और ग़ज़ाई कचरे को ठिकाने लगाने के लिए हुकूमत की सरपरस्ती में भी चीन में कॉकरोचेस की अफजाइश के लिए आलीशान कसीरुल मंजिला इमारत बनाई गई, जहां करोड़ों की तादाद में लाल बेग की अफजाइश होती है। एक अंदाजे के मुताबिक चीन में कॉकरोचेस की अफजाइश करने वाली कंपनियां तकरीबन 6 अरब लाल बेग पैदा करती हैं, जिन्हें बाद में दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। कॉकरोचेस की अफजाइश के लिए चीन का सूबा सिचुआन सबसे बड़ी मंडी की हैसियत रखता है, जहां हर साल 6 अरब बालिग लाल बेग्स दवासाज कंपनियों के लिए तैयार किए जाते हैं। कंपनियों में जिन अमरीकी कॉकरोचेस की अफजाइश की जा रही है, उनका कद 4 सेंटीमीटर, जबकि उनकी जिंदगी तकरीबन 700 दिन तक होती है, और इस नस्ल का शुमार लाल बेग की बेहतरीन नस्ल में होता है। फैक्ट नंबर 2। रूस में ऐसी बाहिम्मत खातून की कहानी बहुत मकबूल थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी तरीन झील जम जाने के बाद रोजाना उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्केटिंग करके जाती हैं। 76 साला खातून अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। अपनी उम्र रसीदगी के बावजूद इंतहाई सर्दी में दुनिया की मशहूर झील बिकाल के एक किनारे से दूसरे किनारे का सफर करती हैं। ये सफर वो खुसूसी स्केटिंग जूतों के जरिए करती हैं, और उनकी महारत पर बहुत से लोगों ने हैरत का इजहार किया। ये टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं और वो अपने पालतू जानवरों के साथ एक छोटे से घर में रहती हैं। ये रोजाना 5:30 बजे उठती हैं और 1943 में बनाए गए अपने कदीम स्केटिंग शूज पहनती हैं। झील पर स्केटिंग करते हुए वहां का दौरा करती हैं। साइबेरिया की खून जमा देने वाली सर्दी और बियाबा में ये बाहिम्मत खातून तन्हा रहती हैं। इसके बच्चे गर्मियों में उनसे मिलने आते हैं। इनके नजदीक जिंदगी का ये पहलू बहुत आरामदेह और पुरसुकून है। इनके वालिद ने 70 साल पहले लकड़ी के जूतों पर नोकदार आहनी टुकड़े लगाकर देसी स्केटिंग जूते तैयार किए थे, जिन्हें वो आज भी बर्फ पर फिसलने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अलावा जी वो पीने का पानी भी झील के खुले हुए हिस्से से भरकर लाती हैं, और उसके लिए बर्फ पर कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। झील की दूसरी जानिब सब्जा है, जहां उनकी पालतू गायें चरने और भूख मिटाने जाती हैं, इसलिए उनको खुद वहां जाकर उनकी हिफाजत करना पड़ती है। उनका झील पार करने का वाहिद मकसद ये है कि उनकी पालतू गाय कहीं खो न जाए और बाहिफाजत घर लौट आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 3। यूं तो दुनिया भर में दर्जनों रेस्टोरेंट और कैफे अपने लजीज खानों की वजह से मशहूर हैं, लेकिन लंदन में एक जादुई कैफे मुतारिफ करवाया गया। हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर के दीवानों के लिए लंदन में हैरी पॉटर थीम कैफे मुतारिफ करवाया गया, जहां आने वाले अफराद न सिर्फ हैरी पॉटर की जादुई दुनिया की सैर कर सकेंगे,
बल्कि मजेदार चाय, काफी मशरूबात और खानों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इस दौरान हैरी पॉटर फिल्म के कुछ मनाजिर भी पसे मंजर में पेश किए जाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक इस फिल्मी ट्रीट की कीमत सिर्फ $70 है। वाज़ेह रहे, मुनफरिद नोयत का ये जादुई हैरी पॉटर थीम कैफे लंदन के मुख्तलिफ मकामात पर मुतारिफ करवाया जाएगा। फैक्ट नंबर 4, चीन के एक सूबे में माहिरीन को दुनिया में पाए जाने वाले मच्छरों में अब तक के सबसे बड़े मच्छर मिले हैं। इन मच्छरों के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा लें, इनके परों का फैलाव 11.15 सेंटीमीटर है। इन मच्छरों का ताल्लुक दुनिया के सबसे बड़े मच्छरों की किस्म हलोर्सिया मिकाडो से है। ये मच्छर सबसे पहले 1876 में जापान से बरतानवी माहिर हशरियात जॉन ओबाडा वेस्टवुड को मिले थे। उन्होंने ही उनका नाम हलोरूसिया मिकाडो रखा था। इस किस्म के मच्छरों के परों का फैलाव आमतौर पर 8 सेंटीमीटर होता है। ये मच्छर इंसानी खून की बजाय नेक्टर पर गुजारा करते हैं। इन मच्छरों का दौरान हयात चंद दिन होता है। दुनिया में मच्छरों की हजारों इकसाम होती हैं, जिनमें से सिर्फ 100 किस्म के मच्छर इंसानी खून पीते हैं या इंसानों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। ये मच्छर चेंगडो के पहाड़ी इलाकों में 2200 मीटर से कम बुलंदी पर पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, कोई किसान ऐसा नहीं जो फसलों में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़ों से परेशान न हो और उन्हें खत्म करने के लिए कई तरह के जतन न करता हो, फिर चाहे कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करना पड़े या कोई और तरीका आजमाना पड़े। लेकिन जापानियों ने इस मुसीबत से निपटने के लिए एक अनोखा तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जापानी किसानों ने इस मुसीबत को दूर करने के लिए बतखों का सहारा लिया। इस मकसद के लिए खास तौर पर बतखें पाली जाती हैं, जिन्हें कीड़े मकोड़े और जंगली घास खाने की आदत डाली जाती है। ये बतखें फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इस मकसद के लिए हर साल नई बतखों की जरूरत होती है, क्योंकि पिछले सीजन में इस्तेमाल की गई बतखें इस कदर मोटी हो जाती हैं कि उनके वजन से पौधे खराब होने लगते हैं। ये तरीका इतना कारगर है कि उसे जनूबी कोरिया, चीन, थाईलैंड और ईरान में इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, इंडोनेशिया के कदीम कबायली हजारों बरस से समंदर के किनारे रहते हैं। इनकी अक्सरियत कश्तियों में रहती है और वो किसी बैरूनी आले के बगैर 13 मिनट तक पानी के अंदर रहते हुए मछलियों का शिकार करते हैं। ये अफराद बाजाओ कबाइल से ताल्लुक रखते हैं और एक अरसे से माहिरीन इन पर तहकीक कर रहे हैं। साइंस एक अरसे तक इनकी इस हैरत अंगेज सलाहियत की वजह जानने से कासिर रही। आखिर वो पानी की गहराई में सांस लिए बगैर कैसे रहते हैं। इंडोनेशिया में बाजाओ अफराद को समुद्री खाना बदोश भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर वक्त कश्तियों और पानियों में ही गुजारते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने तहकीक करके बताया कि उनके जिस्म का अहम उज़्व पित्ता बकिया अफराद के मुकाबले में 50% बड़ा होता है, जो उन्हें पानी में गैर मामूली वक्त तक रहने में अहम किरदार अदा करता है। पित्ते की जिसामत इंसानों की पानी में रहने की सलाहियत या डाइव रिफ्लेक्स में अहम किरदार अदा करती है। इंसानों का अहम उज़्व पित्ता दिल और दिमाग को ऑक्सीजन की तकसीम में भी अहम किरदार अदा करता है। जैसे ही दिल की धड़कन सुस्त होती है, अहम अज़ा को खून ज़ायद मिकदार में पहुंचाना शुरू हो जाता है। इस मौके पर पित्ता सिकुड़ता और फैलता है और खून के सुर्ख खुलियात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जिस्म में गर्दिश करने में मदद देता है। आम अफराद में ज़रूरत के वक्त पित्ता ऑक्सीजन की 9% मिकदार बढ़ाता है, लेकिन इंडोनेशियाई कबाइलों में इसकी शरह बहुत ज्यादा होती है। समंदर में तवील वक्त गुजारने वाली सेल्स में से बाज के पित्ते गैर मामूली तौर पर बड़े होते हैं। अगर इस तरह समुद्री जानवर ज्यादा वक्त पानी में गुजार सकते हैं, तो खुद इंसान भी उसकी बदौलत ऑक्सीजन के बगैर ज्यादा देर तक पानी में रह सकते हैं। साइंसदानों ने कई माह बाजाओ अफराद के साथ गुजारे हैं, जिनमें बड़ों और बच्चों के अल्ट्रासाउंड, खून के नमूने और जिनियाती सैंपल लेकर उनका मुवाजना दीगर आबादियों के साथ किया गया। बजाओ में एक ही तब्दीली नोट की गई, जो उनका गैर मामूली तौर पर बढ़ा हुआ पित्ता था। फिर डीएनए के तजिये से मालूम हुआ कि यहाँ के लोग में एक जीन PDE10A बहुत सरगर्म है, जो थायराइड हार्मोन ज्यादा बना रहा है, जिसके नतीजे में पित्ता बड़ा होता है। इसके बाद माहिरीन ने कई अफराद के सर्वे के बाद कहा कि बजाओ के लोग औसतन रोजाना 60% वक्त पानी में गुजारते हैं। एक गोते में वो 230 फुट या 70 मीटर गहराई तक पहुंचते हैं और वहां 12 से 13 मिनट तक ऑक्सीजन के बगैर रहते हैं। आप कितनी देर तक अपनी सांस को बंद रख सकते हैं? कमेंट में अपने तजुर्बात से बताएं। वैसे पानी में ज्यादा देर तक सांस को बंद रखना मुश्किल है। फैक्ट नंबर 7, तुर्की में एक फुटबॉल क्लब के मद्दाह पर 1 साल तक फुटबॉल ग्राउंड में दाखिले पर पाबंदी सुनाई गई, तो उसने उसका अनोखा हल ये निकाला कि किराए की क्रेन पर बैठकर
ग्राउंड के बाहर से पूरा मैच देखकर न सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि जराए ने भी उन्हें भरपूर कवरेज दी। 37 साला अली दमीर काया एक फुटबॉल क्लब के पुरजोश मद्दाह हैं। 2015 में फुटबॉल मैच के दौरान उनके रवैये को देखते हुए उन पर मुकदमा चला और 2017 में उन पर 1 साल के लिए फुटबॉल मैदान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी और खुसूसन अपनी पसंदीदा टीम के खेल का नज़ारा भी उनके लिए बंद कर दिया गया। लेकिन धुन के पक्के अली ने सोचा कि मैदान में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद वो बाहर से ये मैच देखकर अपनी टीम की हौसला अफजाई कर सकते हैं। इसलिए उसने चंद $100 खर्च किए और बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक ऊंची क्रेन ले आए, जो उसने ग्राउंड के बाहर एक मुनासिब जगह खड़ी करवा दी और उस पर बैठकर कदरे बुलंदी से ये मैच देखा और अपनी टीम के लिए परचम लहराकर उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद मैदान में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। लोग खेल के साथ गर्दन घुमाकर खुद अली को भी देखते रहे। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ गई और क्रेन ऑपरेटर से कहा कि वो अली को नीचे उतारे, लेकिन अब तक ये मालूम ना हो सका आया उन पर जुर्माना किया गया या नहीं। लेकिन अली ने साबित कर दिया कि वो अपनी जहानत से फुटबॉल देखने की पाबंदी का बहुत अहम हल निकाल सकता था। अल्लाह ताला ने ये कायनात और दुनिया बगैर किसी मंतक के नहीं बनाई। कुदरत का हर एक अमल जो हमारे मुशाहिदे में आता है उसके पीछे एक साइंस है और वक्त के साथ जैसे जैसे इंसानी जहन का इर्तका हुआ वो उस साइंस को समझने में कामयाब होता रहा। इसी तरह एक सितारे के फना हो जाने के बाद उसकी बाकियात में से कुछ हिस्से को अगर एक चाय के चम्मच में रखा जाए तो उसका वजन 6 अरब टन होगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।